इस दौर के अंदर आज की डेट में जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस वक्त सबसे आगे है रेस में कि भारतीय जनता पार्टी जब जब पूर्ण बहुमत से सरकार में आई है, पिछली बार रामविलास शर्मा जी थे, बहुमत से आई। इस बार जो बहुमत से आई है पंडित मोहनलाल बंडोली जी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, हरियाणा में राज्यसभा सांसद जो है उसकी एक सीट खाली हुई है और राज्यसभा सांसद बनने वाला है। उसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा, जो अर्थ प्रकाश से चीफ रिपोर्टर हैं और पॉलिटिकल एनालाइजर भी हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं इस विषय पर कि कौन हो सकता है हरियाणा में राज्यसभा सांसद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार राजेंद्र जी। नमस्कार डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी पिछले दिनों आपने हमारी चर्चा हुई थी महाराष्ट्र को लेकर, एकनाथ शिंदे पे बात चल रही थी, लेकिन आपने कहा कि फडणवीस जो है वो अगले मुख्यमंत्री होंगे और वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। यहां अब हरियाणा की बात करते हैं कि हरियाणा में जो है राज्यसभा सांसद जो है उसके लिए एक सीट खाली है और राज्यसभा सांसद बनना है। आपको क्या लगता है कि कौन हो सकता है राज्यसभा सांसद हरियाणा से? ऐसे राजेंद्र जी, जो राज्यसभा सांसद जो हरियाणा के अंदर सीट खाली हुई है, पहले ये बताता हूँ, सीट कृष्ण पवार जी थे जी, वो एमएलए बन गए, मिनिस्टर बन गए। उनके जाने के बाद ये सीट रिक्त हुई है। जो 20 दिसंबर को चुनाव होगा, इनका नोटिफिकेशन जारी हुई है और 10 तक इन्होंने नॉमिनेशन भरने हैं, 10 को विधानसभा में। और चूंकि कि भारतीय जनता पार्टी के एमएलए काफी है, तो ये सीट भारतीय जनता पार्टी के खेमे में ही जाएगी। बिल्कुल ठीक है। आई थिंक कि जब क्लियर होता है तो दूसरी पार्टी कैंडिडेट भी नहीं खाती, यानी ये कि लॉटरी है। ये राज्यसभा सीट एक लॉटरी है, जहां हम कह सकते हैं कि कप है, विक्ट्री कप किसको मिलेगा। अब ये देखना है हरियाणा में जो चर्चा हुई है, ये स्वाभाविक है कि जब कोई इस तरह की चर्चा होती है कि सभी लीडर लाइन में लग जाते हैं। जैसे आपको पता है कि कुलदीप बिश्नोई जी पूरी ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि उनका राजनीतिक भविष्य इसी सीट पर अटका हुआ है। रामविलास शर्मा जी, संजय भाटिया जी, मोहनलाल बंडोली जी और उसके अलावा सुनीता दुग्गल, इन सभी ने कहा कि हमें ये सीट, यानी अपने पे दावे कर रहे हैं, लेकिन वो दावे हाईकमान के फ्रेमवर्क में कहां तक फिट होंगे। देखो, दो तरीके से होता है। एक तो होता है हम डिस्कशन करते हैं कि स्टेट की मौजूदा स्थिति क्या है। जी बिल्कुल ठीक। एक स्टेट बीजेपी सोचती है, एक हाईकमान सोचता है। मैं आपको वो बताऊंगा कि जो हाईकमान सोच रहा है, इन 4-5 लोगों के जो फ्रेमवर्क को एनालाइज होता है। अभी तो हाईकमान महाराष्ट्र के अंदर बिजी है और वहां पर ही मोस्ट प्रोबेबली ठीक हो गया है कि फडणवीस जी बनेंगे। कल वो मैंने 8 दिन पहले आपको बता दिया था। जी 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 बिल्कुल। और जो यहाँ की अपोजिशन है ना, इनके जो यहाँ के मौजूदा दावे हैं, कुलदीप बिश्नोई जी कह रहे हैं कि एडजस्ट करना जरूरी है मुझे, ठीक है जी। संजय भाटिया जी कह रहे कि मैंने एमपी की सीट छोड़ी, अब उनका कहते हैं। अच्छा, उसके बाद सुनीता दुग्गल वो कह रही है कि उनका दावा ये है कि जो ये दलित सीट थी, यहाँ पर भी दलित को बैठाया जाए। वो कह रहे मैंने एमपी की सीट में मैंने सैक्रिफाइस किया, चूंकि वो इलेक्शन हार गई। यहां पर ड्रॉबैक है कि पार्टी ने जो एमपी टिकट नहीं दी सुनीता दुग्गल को, वो उसको एमएलए टिकट देकर कह दिया कि आप ये इलेक्शन लड़ लो, लेकिन वो सीट हार गई। लेकिन उनका दावा ये है कि वो दलित होने के कारण वो सीट हमें दी, ये दावा, ठीक है। अब इनमें सभी में अब हाईकमान क्या सोचेगी? देखिए, मैं फीड कह रहा हूं, मेरा एनालाइज है, लेकिन काफी हद तक ठीक हो जाता है। लेकिन फिर आधे लोग कहने लगते हैं कि आपको कैसे हाईकमान की बातें पता चलती हैं सारी, ठीक है। ये हमारा अनुभव है। लेकिन इस दौर के अंदर आज की डेट में जो मैं आपको बताने जा रहा हूं जी, वो है पंडित मोहनलाल बंडोली, जो राज्य यहाँ स्टेट के प्रधान है पार्टी के। वो इस वक्त सबसे आगे है रेस में। हाईकमान, देखो मेरा अनुभव एनालाइज, देखो एक एनालाइज और हाईकमान का जो पिच एक हो जाए ना, फिर वो काफी स्ट्रीक होते हैं। हाईकमान ये सोचेगा, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ब्राह्मण होने के कारण कह रहा हूं पंडित मोहनलाल बंडोली को, लेकिन मैं वो बात कर रहा हूं जो तथ्यों की। हम डेस्क पे बैठे, मेरे लिए सभी एक जैसे हैं। मैं चाहूंगा भी हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि इसके पीछे के कारण क्या है। जी, मोहनलाल बंडोली के कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी जब जब पूर्ण बहुमत से सरकार में आई है, पिछली बार रामविलास शर्मा जी थे, बहुमत से आई। इस बार जो बहुमत से आई है पंडित मोहनलाल बंडोली जी।
और उससे भी एक सीट आगे आई और उन्होंने अपनी सीट भी छोड़ी राई से। तो अब पार्टी ये कह रही है कि जिसके देखो बेशक नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री के फेस थे, लेकिन पार्टी का कैप्टन तो मोहनलाल भंडोली है। पार्टी प्रधान तो मोहनलाल भंडोली थे। हाँ, तो उन्होंने सैक्रिफाइस किया। अब पार्टी ये कह सोच रही है कि हम मोहनलाल भंडोली को जैसे सबको सेट करते हैं। अब देखो, जो मैंने कहा कि जो वर्ल्ड कप होता है, जो भी होता है, वो कैप्टन ही पकड़ता है ना। चाहे बाकी जो जितने मर्जी लोग हैं बीच में प्लेयर, चाहे सचिन तेंदुलकर 135 रन मार दे, लेकिन अगर जो कैप्टन होगा वर्ल्ड कप वही लगेगा 0 पे आउट हो जाए, वर्ल्ड कप तो उसी को मिलेगा ना। इसलिए जो ये एपिसोड हुआ है हरियाणा का चुनाव का, उसका वर्ल्ड कप का श्रेय हाई कमान भी मोहनलाल भंडोली को देकर राज्यसभा में भेजेगी। ये इसके कारण ये है मेन कि भंडोली जी को वो आगे भेजेगी। क्योंकि अगर ऐसे है ना, वही बात महाराष्ट्र वाली बात है कि अगर बीजेपी मेजोरिटी से आई है तो देने से पहले राज्यसभा पार्टी सोचेगी कि अगर हमने इनको सेट नहीं किया, जो बाकी जो पिछले लोग हैं जो मेहनतें कर रहे हैं, वो भी कहेंगे हमारा फ्यूचर क्या है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं उनकी मेहनत का जो उसका इनाम नहीं हो सकता कि राज्यसभा में उनको सांसद बनाया जा सकता है। राज्यसभा में सांसद बनाया जा सकता है आप कह रहे हो, लेकिन मुझे लगता है देखो, मैं गलत भी हो सकता हूं कि मोहनलाल भंडोली जी ही होंगे, मतलब ये सबसे आगे हैं और उनका पार्टी भी सोचेगी कि इनका भी बनता है कि हम एडजस्ट किया जाए। जी हाँ। सो दोस्तों, हरियाणा में अगर राज्यसभा सांसद की बात करें तो वहां पर पार्टी के प्रधान जो है वो मोहनलाल भंडोली जो है वो कहीं ना कहीं पहले नंबर पर हो सकते हैं। हालांकि बहुत से ऐसे सांसद हैं या ऐसे बहुत से नेता हैं जो इस रेस में अपनी जो किस्मत है वो आजमा रहे हैं, लेकिन हमारे डॉक्टर साहब हैं, इनके जो अब तक के कहीं ना कहीं जो ये हमें अपने अनुभव बताते हैं और इनके अनुभव बहुत सटीक होते हैं। जैसा, क्योंकि अगर एग्जिट पोल की बात करें तो हरियाणा का एग्जिट पोल बहुत हद तक इनके अकॉर्डिंग जैसा इन्होंने कहा वैसा ही गया। महाराष्ट्र के एग्जिट पोल की बात करें तो डॉक्टर साहब ने जैसी बातें कही बिल्कुल वैसा ही हुआ। उसके बाद हरियाणा इसमें महाराष्ट्र में जो समीकरण बने हैं मुख्यमंत्री के लिए, वो भी कहीं ना कहीं बिल्कुल सटीक नजर आए। और अब हम बात करेंगे हरियाणा की, अगर बात करते हैं वहां पे राज्यसभा सांसद की, और हो सकता है उसका भी जो इनका अनुभव है जो ये एनालाइज कर रहे हैं वो सटीक जाए। सो दोस्तों, और ताजा अपडेट के लिए देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।